डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। रेलवे प्रशासन द्वारा 700 झुग्गियों को हटाकर मैदान साफ तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि जिला प्रशासन इस संबंध में लोगों को विस्थापित करने के लिए कोई जगह चिन्हित क्यों नहीं की। इससे पीड़ित गरीब लोग उसी स्थान पर पन्नी डालकर रात बिताने को सर्दी के मौसम में मजबूर हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक आरिफ अकील और उनके पुत्र ने औकाफ की जगह पर मात्र न्यू आरिफ नगर के लोगों को ही स्टेडियम के सामने विस्थापित किया गया है। अभी भी 75% लोग विस्थापित होने को बाकी है, जिसमें अन्नू नगर के लोगों की कोई पूछ परख नहीं हो रही है, क्योंकि वह नरेला विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं। वहाँ के लोगों का सोचना है कि वह नरेला क्षेत्र में ही अपना बसेरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर के नेता सिर्फ आरिफ नगर के लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस संबंध में कोई विशेष पहल नहीं कर रहे हैं। मौके पर लोग कैबिनेट मंत्री पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। यह पीड़ित लोग कांग्रेस भाजपा पार्टी के वोट बैंक में उलझ कर रह गए, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री के कार्यकर्ता आज कुछ आश्वासन देकर गए हैं कि आप लोग हमें वोट तो देते नहीं हैं, फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। पुनर्वास के नाम पर गैस राहत विभाग को 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था कि झुग्गियों की जगह उनको नए आवास बना दिए जाएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 12 साल पहले पुनर्वास के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस बजट का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसमें भ्रष्टाचार होने और इस पैसे को कहीं अन्य बेवजह लगाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं। अनुनगर और आरिफ नगर में रेलवे द्वारा 12 और 13 दिसंबर को ही की गई अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के बाद रेलवे की जमीन पर फिर से अतिक्रमण होने लगा है। दोनों तरफ लोगों ने अपने अतिक्रमण स्थल पर टीन की चादरों और प्लास्टिक को टांग कर फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, वहीं हमारा काफी सामान भी मलबे में दबा हुआ है। ऐसे में इस जगह को छोड़कर जाना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि हमें रेलवे ने नोटिस नहीं दिया है, इसलिए हमारे विस्थापन में भी दिक्कत आ रही है। हम मौके पर से अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। वहीं रात के समय यहाँ पर 300 से भी ज्यादा लोग खुले में रात बिता रहे हैं। रात में यह लोग अलाव जलाकर रात काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें जमीन की जगह मुआवजा दिया जाना चाहिए। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग गैस पीड़ित है। पीड़ित लोग खुले में खाना पका रहे हैं, खुले में कपड़े धो रहे हैं, खुले में ही बच्चों को नहला रहे हैं, खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, गंदे पानी को उबालकर पी रहे हैं। यह झुग्गी वाले वही लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर ट्रेन रुकने पर लोगों को खाना और पानी मानवता के तौर पर फ्री में दे रहे थे। इस मामले में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों को हटाने के लिए फरवरी 2022 में ही नोटिस दे दिए गए थे और उसके बाद भी लोगों को कई बार कार्यवाही से पूर्व अतिक्रमण स्थल से हटने के लिए कहा गया था। कार्यवाही के दिन भी लोगों को उनका सामान निकालने के लिए समय दिया गया था। गोविंदपुरा क्षेत्र के एसडीएम मनोज वर्मा का कहना है कि रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों को कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त करवा दिया था। यदि यहाँ फिर से अतिक्रमण हो रहा है तो यहाँ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। रेलवे को ही जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा। झुग्गी पीड़ित लोगों को मात्र आश्वासनों का संतोष करना पड़ रहा है। ज्यादातर पीड़ित लोग मजदूरी का पेशा करते हैं, जिस कारण लोग अपनी जगह पर कब्जा रखकर नई जगह हासिल करना भी चाहती है, इसलिए काम धंधे पर नहीं जा रहा है, जहां रोजी रोटी की दिक्कत भी हो रही है। ऐसे पीड़ित लोगों के साथ छोटे बच्चों का साथ भी है। इनकी मदद के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था सामने नहीं आई है। आरिफ नगर, अन्नू नगर और उसके आसपास यूनियन कार्बाइड के पीछे की तरफ से गैस पीड़ित और पानी पीड़ित के लिए 12 साल पहले करीब 40 करोड़ मंजूर हुए थे कि नए आवास बना दिए जाएंगे, लेकिन हजारों परिवारों का पुनर्वास करने की योजना कागजों में दब कर रह गई है। राजधानी में बड़ी आबादी गैस पीड़ित है। 2010 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जरिए इनके पुनर्वास के लिए योजना बनी थी। अभी तक इस मामले में सरकार, अधिकारी और नेताओं ने कोई ठोस पहल नहीं की है। भोपाल से अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। मकान टूट गया आपका? मकान टूट गया। कितना बड़ा मकान था? बहुत बड़ा मकान था। मतलब 8 लोग हैं, 8 भाई हैं हमारे, और बच्चे हमारे कम से कम 30 से 40 बच्चे। 8 भाइयों के बीच? जी जी जी। सबके 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हैं। और हमारे घर में 2 का हमें दिया है नोटिस, और हमारे और भाइयों का नोटिस नहीं है। उनके भी 6-6, 7-7 बच्चे, वो कहाँ जाएंगे भाई? उनसे कह रहे हैं कि हम तो एक घर में एक को देंगे। अलग अलग रहते थे यहाँ पर? सब अलग अलग रहते थे। आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सबके अलग अलग बने हुए हैं, सब अलग अलग रहते थे। मकान में कैसे गुजारा होगा? कम से कम इतने 2 मकान तो दो, जब 3 फैमिली है, 2 में थोड़ा गुजारा हो जाए। 30 साल पहले, 15 साल पहले पता ही नहीं कहाँ चले गए थे जब आबादी नहीं थी। अब आ गए, जब सबने पक्के बना ली तब आ गए तोड़ने। जगह भी कम से कम इतनी तो दो, इंसानों को गुजारा तो हो जाए कम से कम।
रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की न पीने की, और हमारे आदमी तो मजदूर हैं तो मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, बच्चे भूखे बिलक रहे हैं। मकान तोड़ दिया आपका? हमारा मकान टूट गया, कुछ भी नहीं है, न कोई व्यवस्था है खाने की, न पीने की, न पानी की। कहाँ जाएं? लेटरिन बाथरूम से मोहताज हो रहे हैं। एक औरत को तो डिलीवरी भी हुई, उसका बच्चा कहीं पड़ा है, औरत कहीं पड़ी हुई है, कल को मर जाए तो जिम्मेदार तो सरकार होगी ना। आपको जगह मिली नहीं मिली? नहीं मिली जगह, कागज जमा किया कोई आपने? व्यवस्था कोई, अरे जो आते हैं वही लेके जाते हैं, कागज जो कुछ करते नहीं है। नेता पे नेता आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई जगह नहीं दे रहे हैं, बस कॉपियां ले जा रहे हैं। 1000-1200 तो फोटो कॉपी में लग चुके हैं। सामने वाला इतने करवा रहा है, गरीब इंसान वैसे ही 1000-1200 का हम खाना ही खाएंगे ना, लेकिन हमें वो भी नहीं खाने दे रही है। आपका? जी सलमान नाम है मेरा। सलमान भाई, क्या मसला है इधर का? इधर का मसला ये है कि 40-45 साल होगा रहते हुए इंसानों को, और 40x50 की है ना झुग्गियाँ थी लोग बागों की, 3-3 4-4 भाई हैं, सब अलग रह रहे हैं, और सबके अलग अलग है ना मकान बने हुए थे, अलग अलग चूल्हे जल रहे थे, सब अपनी नोटिस अलग अलग आए, और नोटिस के हिसाब से अपन को नरेला में है, अपन तो नरेला में जगह मिलना चाहिए। कायदे में बात ये, अपन को दूसरे आदर है ना, अपन को है ना नेता है ना सपोर्ट कर रहे हैं, ले आके है ना दे रहे हैं, तो एक भाई को जगह दे रहे हैं और 4 भाई को कह रहे हैं कि जगह नहीं है, और नोटिस भी ले लेके 36 वक्त चेक कर रहे हैं। परेशान इंसान इतना हो रही है, कुछ नहीं, खाना पीना नहीं है, ना पानी है ना लाइट है, वैसे ही गैस पीड़ित इंसान थे, 40-45 साल से इंसान रह रहे थे। हम ही बड़े हो गए इस बचपने में, हमारे वालिद साहब का भी घर था। है लोग बाग इतना परेशान कर रहे हैं, नरेला वाले हमारी सपोर्ट करें, हमारे जो विश्वास सारंग साहब है वो हमारी सपोर्ट करें। नहीं आ पा रहा है कुछ कारण के वजह से, मगर आए हम लोगों को देखें, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ, आपका मकान टूट गया है? हमारा मकान तोड़ दिया। अरे और नोटिस नहीं दिया, हमारा नोटिस आया था, किसी ने मांगा तो दिया नहीं, और अब दे नहीं रहा। हम परेशान हो गए चक्कर लगा के, और वहाँ भी जगह नहीं दे रहा बगैर नोटिस के। पर्ची है तो पर्ची कोई काम नहीं आ रही, पर्ची काम नहीं आ रही, पर्ची नहीं कह रहा, नोटिस मांग रहा है। रेलवे के पास जाओ, नोटिस की बोलो, तो वो उनको भी किया, उनको भी फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहा है। एक बार उठाए तो हम देखते हैं, फिर उसके बाद फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। तो अभी बाजी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो ऐसे पड़े हुए हैं हम, तो यहीं पन्नी डाल के पन्नी डाल के पड़े हुए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? हम एक हमारी लड़की अलग है और हम अलग हैं। कितने लोग वहीं रहते हैं? हम रहते हैं 4 लोग हम हैं, और 5 लोग वो हैं। तो वहीं अभी पटरी के पास ही रह रहे हो? यहीं पड़े हुए हैं सब। जगह मकान कोई जगह नहीं दी है, जरा सी जगह दी है, तो वो उस पे ये बवाल कर रहे हैं कि वो पर्ची को नोटिस नहीं है, और जरा सी जगह दी है, पर्ची काम नहीं आ रही, कि नोटिस लाओ, हम कहाँ से लाए? 15-20 का दिया, अब उसमें क्या करें? 2-2 3-3 फैमिली है छोटी। आपका नाम क्या है भाई? हमारा नाम हसीना भी है। क्या आपका मकान टूट गया? हाँ, हमारा मकान टूट गया। नोटिस दिया था रेलवे ने? रेलवे ने नोटिस दिया था हमें। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मकान तोड़ा है। जब हमने अपने हाथों से अपनी गृहस्थी कोई मिटाएगा क्या, ये बताइए आप? हम 30 साल से जगह रह रहा है, तिनका करके हमने जोड़ा है। आपको हटाना था तो हमारे पक्के बनने का हमें क्यों मौका दिया आपने? आप दिन रात आ रहे हो, रेलवे का काम हो रहा है, दिन रात अधिकारी आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या हमारा मकान पक्के बन रहे हैं? किसी के कच्चे नहीं थे, सबके मकान पक्के बने थे यहाँ पे। इसके बाद किया जा रहा है कि आप लोगों ने खुद अपना मकान तोड़ लिया, आप ऐलान करने आ रहे हो। आपने एक लड़के का हाथ टूट गया, एक लड़का बेहोश हो गया, एक अम्मा बेहोश हो गई है। रेलवे ने तोड़ा? रेलवे वालों ने तोड़ा, जेसीबी आ गई है, कुछ सामान उतार पाए, कुछ दब गया, अभी तक हमारा सामान दबा है। अच्छा, आपका मकान टूट गया तो आपको जगह दी है कहीं? अभी कोई जगह का इंतजाम नहीं है। बारिश हुई थी कल परसों के रोज, हम पूरे पानी में भीग गए, हमारे बच्चे भीग गए, हम पानी में ही बैठे रहे। अन्नू नगर के उस इलाके में जहाँ पे रेलवे प्रशासन ने मनमानी करते हुए 500 लोगों के मकान तोड़ दिए हैं। इसमें से कई परिवार ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको नोटिस भी सर्व नहीं कराए गए हैं, उनका मकान भी तोड़ दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित जब रेलवे के पास पहुंचे तो रेलवे ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि यह मकान हमने नहीं तोड़े हैं, आप अपने हाथों से मकान तोड़कर रेलवे को गुमराह करा रहे हो, इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें यह बात भी सामने आ रही है, इस बस्ती में जो लोग रहते हैं वो गैस पीड़ित और पानी पीड़ित लोग हैं। इस संबंध में 2010 के अंदर मिनिस्ट्री एक टीम बनाई गई थी और 40 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था कि इनको विस्थापित करने के लिए पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि वह 40 करोड़ रुपया आखिर चला कहाँ गया है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार इस संबंध में भी कुछ नहीं बोलना चाह रही है, नेता इस संबंध में कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। 40 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला इन गरीबों के नाम पर किया गया है। देखने में ये आ रहा है कि एक परिवार के अंदर 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, परंतु सिर्फ एक लोग को मकान दिया जा रहा है, प्लाट दिया जा रहा है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है
कि कितने टाइम तक उस जगह पर रहेंगे। ऐसे लोग अपनी समस्याओं को लेकर नेताओं के घर पर चक्कर लगा रहे हैं, उनकी चप्पलें घिस गई हैं, 3 दिन से वो परेशान है। कोई सुनवाई, न कांग्रेस न बीजेपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। परेशान होकर थक हार कर मजदूरी से भी बेघर हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे बेघर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।